तो राहुल गांधी जी अपने खुद के लिए स्वीकार्यता के साथ अप्रासंगिकता की भी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। अपने लिए मैं बोल रहा हूँ, स्वीकार्यता की चुनौती उनके सामने है, जिसके लिए वो लगातार पद यात्रा भी कर रहे हैं और तमाम तरह की इशू उठा रहे हैं, लेकिन स्वीकार्यता वो अपनी नहीं बना पा रहे। अब प्रासंगिकता की यदि हम बात करें तो मुझे दो नेता याद आते हैं जिन्हें मैंने कवर किया है, एक मदन लाल खुराना जी, एक अरविंद केजरीवाल जी। मदन लाल खुराना जी जब राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिए और भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो कीर्ति नगर में अपने घर में रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और हम सबको बुलाते थे कि आज हम एक बड़ा खुलासा करने वाले। 2 से 3 बार हम गए लेकिन कोई खुलासा नहीं हुआ, तो हम जैसे पत्रकार जाना बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल जी को याद करिए कि जब सत्ता में नहीं आए थे उसके पहले रोज़ वो लिस्ट लेके आते थे और नाम गिनाते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि आज मैं बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। बाद में उनकी प्रासंगिकता घट गई, खुराना जी की भी घटी और केजरीवाल जी की घटी। मेरा सिर्फ ये मानना है कि राहुल गांधी जी को कम से कम वो प्रासंगिकता बना के रखनी चाहिए और उसके लिए ज़रूरी था कि जब आप चुनाव आयोग पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो ऑनलाइन डिलीट हो रहा है वोटर, और यदि आपके पास जानकारी है कि वो सॉफ्टवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर लेके आते और जब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनको बताते कि ऐसा सेलेक्ट करिए और इस सॉफ्टवेयर से ऐसा डिलीट करिए। तो आपके पास यदि ये जानकारी है कि सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन वोट डिलीट किए गए हैं तो आपको वो सॉफ्टवेयर भी ढूंढना चाहिए और फिर जब आप लाइव कर रहे थे तो आपको उसमें सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहिए। तो मुझे लगता है प्रासंगिकता के साथ एक बड़ा भरोसा कायम होता। और चुनाव आयोग को लेकर यदि हम बात करें तो मैं ये बात स्पष्टता से कहता हूं कि चुनाव आयोग ना तो कांग्रेस शासनकाल में दूध से धुला था और ना आज दूध से धुला है। तो इसलिए ये विषय चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर कहना मुझे लगता ठीक नहीं लगता। अब दूसरी बात पे आइए, जैन जी की बात से पहले आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जिसको सुन के मैं चौंक गया। उन्होंने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ लेकिन लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। स्पष्ट तौर पे कहा है उन्होंने कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ पर लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। तो आपने एक तरफ कह दिया कि आप एक जिम्मेदार पद पे हैं लेकिन भारत के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी देश से प्यार करता तो जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, उससे हम निश्चित तौर पर युवाओं से उपद्रव के आह्वान की अपेक्षा कर सकते हैं। अब जैन क्या है, देखिए हमारे यहाँ हम लोग जब जयदीप भी हैं, अपने सारे लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पीढ़ी चलती थी और हम लोग हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी बताते थे कि हमारी पीढ़ी पिछली पीढ़ी ने ये किया और हमें ये करना चाहिए और हम अगली पीढ़ी को भी यही सीख देते थे। अब एक नया पैटर्न आ गया है सामुदायिक समूह का। तो एक टेलीकॉम कंपनी का स्लोगन था, हम सबको याद होगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो वो स्लोगन जो है आज पूरी दुनिया जब युवा के हाथ में है, मुट्ठी में है, तो एल्गोरिदम की यदि हम बात करते हैं तो सारी युवाओं के लिए सारी दुनिया वही मोबाइल है, वही उनका क्लासरूम है, वही उनका रेस्टोरेंट है, वही उनके परिचर्चा के लिए सभागार भी है, वही खेल का मैदान भी है, वही मोबाइल उनके लिए अब आंदोलन का मैदान भी बन गया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उस युवा को वो मोबाइल नियंत्रित कर रहा है और वही नियंत्रण अराजकता को फैला रहा है। 3 देश हमारे सामने उदाहरण के तौर पे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब हालिया नेपाल। हमें लगता है इस तरह की बात करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं, एक जिम्मेदार पद पे हम बैठे हुए हैं, तो कम से कम भारत की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है एक सामान्य नागरिक के तौर पे। तो मुझे लगता है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी जी जैसे नेता प्रतिपक्ष के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ये बयान देने से पहले सोचना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।